हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आर्म्स एकेडमी के डिजिटल चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट में एक टॉपिक आता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, स्टोक्योमेट्री। अब आप कहोगे सर आप तो हर टॉपिक का यही बोलते हो। ऐसा नहीं है, मैं टॉपिक ही वो ले रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिन पे क्वेश्चंस जो है वो हर साल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो स्टोक्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है मोल कंसेप्ट का जो शुरुआत में हमें, जब हम 11th का स्टार्टिंग करते हैं तो हमें शुरुआत में थोड़ा कैलकुलेशन और ज़्यादा दिखते हैं, तो कई बार कई बच्चे परेशान रहते हैं, कईयों को बहुत मज़ा भी आता है क्योंकि मैथ्स अगर अच्छी हो तो मैथ्स के अकॉर्डिंग इसमें कैलकुलेशन फुल मिलता है, तो प्रैक्टिस इसमें बहुत ज़्यादा आती है तो बहुत मज़ा भी आता है। तो स्टोक्योमेट्री में हमें क्या क्या ध्यान रखना है और हमें इसको कैसे ईजी बनाना है, आइए हम जानते हैं। स्टोक्योमेट्री है कोई भी रिएक्शन, केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन जो बैलेंस हो, बैलेंस मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड जो भी मॉलिक्यूल दे रखे हो उनके नंबर ऑफ एटम्स, कोई मॉलिक्यूल होगा तो उसमें एटम्स होंगे, तो वो एटम्स रिएक्टेंट साइड जितने हो उतना ही प्रोडक्ट साइड हो, मतलब दोनों तरफ क्या रहे, बैलेंस रहे। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन में रेशियो ऑफ मोल्स, रेशियो ऑफ पार्टिकल्स, रेशियो ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी पर जो वॉल्यूम है उसका रेशियो भी अगर से जो रेशियो मिलता है उस रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, स्टोक्योमेट्री। जैसे हम एक रिएक्शन की बात करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, है ना। इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, इसमें हमें लेफ्ट साइड कैल्शियम 1 मिल रहा है, राइट साइड कैल्शियम 1 मिल रहा है, कार्बन 1 मिल रहा है, इधर भी कार्बन 1 मिल रहा है, ऑक्सीजन 3 मिल रहा है, इधर भी 1 + 2 3 मिल रहा है। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए, सिमिलर। तो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स अगर सिमिलर हो तो हम बोलते हैं बैलेंस। अब इस बैलेंस में आप देखो कैल्शियम कार्बोनेट कि आगे मतलब कुछ भी नहीं, मतलब क्या है 1, मतलब अगर 1 मोल अगर कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो हमें 1 मोल ही क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और 1 मोल ही हमें क्या मिलेगा, CO2। तो ये जो मोल्स का रेशियो है इसी को हम बोलते हैं स्टोक्योमेट्री। अगर आप ये मोल का रेशियो नंबर ऑफ पार्टिकल पे जाते हो, ये नंबर ऑफ ये पार्टिकल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट एटम से मिला हुआ है, मतलब ये क्या है, मॉलिक्यूल। तो 1 मोल में मॉलिक्यूल कितने होते हैं, Na। तो इसके अगर Na मॉलिक्यूल है, Na मॉलिक्यूल किसके हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये भी कितना है 1 मोल। तो 1 मोल में Na मॉलिक्यूल ही किसके होंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये भी 1 मोल है तो ये भी Na मॉलिक्यूल ही हमें मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। तो मतलब इनके मॉलिक्यूल का जो रेशियो है वो भी हमें क्या मिलेगा, 1:1:1। अब ये सॉलिड है तो यहाँ पे हम वॉल्यूम का रेशियो तो नहीं लेते जनरली, क्योंकि सॉलिड का वॉल्यूम रहता है कांस्टेंट। तो ये जो मोल्स का रेशियो है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का जो रेशियो है, इस रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, स्टोक्योमेट्री। क्या बोलते हैं, स्टोक्योमेट्री। तो स्टोक्योमेट्री की एक डेफिनेशन आप जान सकते हो, स्टोक्योमेट्री इज द कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन। स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन रिक्वायर अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। अगर हमें किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट बतानी है, मोल्स बताने हैं, तो उसके लिए पहले हमें रिक्वायरमेंट रहती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन की। रिमेंबर, अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज वन विच कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। जैसे एक और रिएक्शन बता देता हूं मैं, ये रिएक्शन आपको मोल कंसेप्ट में बहुत बार मिलेगा। नाइट्रोजन गैस प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। इसको आराम से ध्यान से देखिए, उस तरफ नाइट्रोजन कितने दिख रहे हैं आपको,
मुझे तो 2 दिख रहे हैं, इधर भी कितने हैं, 2 × 1 2, हाइड्रोजन 3 × 2 6, इधर भी 2 × 3 6। गैस 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 मतलब एक गैसियस रिएक्शन है। नंबर ऑफ एटम्स क्या है, दोनों तरफ सिमिलर है। अब इनमें N2 के पहले कुछ भी नहीं, मतलब क्या है 1 मोल, तो 1 मोल है हमारे पास N2। इसके 1 मोल के लिए हमें 3 मोल्स चाहिए होंगे H2 की, 3 मोल्स H2, तब हमें 2 मोल्स मिलेंगे अमोनिया। ये हमेशा रेशो रहेगा, जब ये 1 मोल होगा तो हमें H2 के 3 मोल चाहिए होंगे, तभी 2 मोल्स अमोनिया बनेगा। तो ये जो रेशियो होता है मोल्स का, इसी को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। अब 1 मोल है तो 1 मोल में N2 कितना होता है, Na। 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होता है, Na। 3 मोल्स में 3Na, 2 मोल्स में 2Na। तो यहाँ पे भी रेशियो क्या आ जाएगा, Na 3Na और 2Na, तो रेशियो क्या आ गया 1:3:2। क्लियर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो भी वही आया। तो मॉलिक्यूल्स क्या है, पार्टिकल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल का जो रेशियो है, नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशियो है, नंबर ऑफ वॉल्यूम 1 मोल, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है गैस का, 22.4 लीटर। 3 मोल्स का आ जाएगा 3 × 22.4 लीटर, और 2 मोल्स का आ जाएगा 2 × 22.4 लीटर। तो आप जो कॉमन है उसको कैंसिल कर दो, क्या रेशो आएगा, 1:3:2। ओके। तो किसी भी बैलेंस इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मोल्स का रेशो, नंबर ऑफ पार्टिकल का रेशो और वॉल्यूम रेशो एट एसटीपी, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्री। ओके। अब स्टोइकियोमेट्री में हमें जनरली जो अपन बोलते हैं कि स्टोइकियोमेट्री यूज क्यों की जाती है, ताकि हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल का कैलकुलेशन कर पाए, मोल या जो भी अमाउंट का। अब इसमें 3 तरह से होता है, कई बार हमें मास गिवन होता है, मास ही पूछा जाता है, मास गिवन हो, वॉल्यूम पूछा जाए, और वॉल्यूम ही गिवन और वॉल्यूम ही पूछा जाए। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि मेरे पास, मैंने बोला अभी क्या, 28 ग्राम नाइट्रोजन react with 6 gram of hydrogen, then find out ग्राम ऑफ अमोनिया। ओके। तो पहले हमें पता होना चाहिए नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन से और बना रहा है अमोनिया। अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है यहाँ पे, इस तरफ नाइट्रोजन 2 है, इधर 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हाइड्रोजन आएंगे 3 × 2 6, तो इधर 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये रिएक्शन बैलेंस है। ओके। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है नाइट्रोजन का मास गिवन है 28 ग्राम, तो ये है 28 ग्राम हमें गिवन है। हाइड्रोजन गिवन है हमें 6 ग्राम, और ये हमें पूछा है अमोनिया। तो हमें मास गिवन है और मास से पूछा है, मास से मास। तो सबसे पहले इसमें क्या है, सबसे पहले जो गिवन है उसके मोल्स निकालो। तो मोल्स का फॉर्मूला शायद आपको पता होगा, मोल्स इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। N2 का मॉलिक्यूलर वेट, एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14, 2 नाइट्रोजन का कितना होगा 28, तो 28 अपॉन 28 कितना आ जाएगा 1 मोल, 1 मोल। हाइड्रोजन गिवन मास 6 ग्राम, H2 का कितना 2, तो ये आ गया 3 मोल्स। ओके।
स्टोकियोमेट्री भी आपको बोल रहा है जब ये 1 होगा तो ये हमें 3 रिक्वायर्ड होंगे, तो ये 2 मोल्स बनेंगे। जब ये 1 होगा तो ये हमें 3 रिक्वायर्ड होंगे और 2 बनेंगे। तो यहाँ पे भी ये 1 मोल मिला, जो मैंने ग्राम आपको दिया उस अकॉर्डिंग ये 1 मोल, इसके 3 मोल, मतलब ये रिएक्शन हो सकता है। ये अगर 1 मोल होगा तो ये 3 चाहिए होंगे, 3 है, तो इसके मोल कितने मिलेंगे हमें? 2 मोल्स। अब 2 मोल्स मिले हैं, हमें मोल से बताना क्या है? मास। तो वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 3, कितना आ गया? 17। तो अगर आप यहां पे रखते हो वेट इन ग्राम अपॉन 17, तो 17 मल्टीप्लाई कर लेगा 2 से, मतलब हमें 34 ग्राम मिलेगा अमोनिया का। तो हमें मास गिवन था, मास से हम मास की ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मास एनालिसिस। सबसे पहले हमने रिएक्शन लिखा, रिएक्शन को बैलेंस किया तो जो भी मोल्स का रेशियो है उसको बोलते हैं स्टोकियोमेट्री। तो मोल्स रेशियो के अकॉर्डिंग जब ये 1 होगा तो ये हमें 3 चाहिए होगा, ये 2 बनेगा। 2 मोल्स में, अब मोल्स आ गया तो मोल से क्या निकालना होगा आपको? मोल मल्टीप्लाई क्या कर दो? मॉलिक्यूलर वेट, तो आपको मिल जाएगा वेट इन ग्राम। ओके, एक और क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं। अगर हमें जैसे ये दे रखा, देखो, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन एयर। कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको अगर हम हीटिंग करेंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, है ना। तो पूछा है व्हाट मास ऑफ CaO, इसका CaO का ही पूछा है, और 50 ग्राम हमें दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखो रिएक्शन पे पहले देखो, रिएक्शन जो आपने लिखा है क्या उसमें सब कुछ बैलेंस है क्या? कैल्शियम 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 3, 1 + 2 3, बैलेंस है। बैलेंस में 1 मोल, अगर ये 1 मोल होगा तो ये भी 1 मोल बनेगा और ये भी 1 मोल बनेगा। अब हमें जो गिवन है उसमें दे रखा 50 ग्राम, तो मोल्स इक्वल होता है गिवन मास इन ग्राम अपॉन होता है मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन मास हमें दे रखा है 50 ग्राम, और कैल्शियम कार्बोनेट का वेट, कैल्शियम का वेट कितना होता है? 40, कार्बन का वेट होता है 12, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन का होता है 16 × 3 48 और 12 60 एंड 40 हो जाएगा 100। 50/100 मतलब हमारे पास आ गया हाफ मोल। जब ये 1 मोल था तो ये भी 1 मोल बन रहा है, तो जब ये हाफ मोल होगा तो ये भी क्या मिलेगा हमें? हाफ मोल। हाफ मोल अगर ये मिलेगा, बट हमें तो मास से मास एनालिसिस करना है, तो मोल्स मिले हैं, मोल्स इक्वल टू होता है वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट इन ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम ऑक्साइड का, एक कैल्शियम का वेट कितना होता है? 40, ऑक्सीजन का होता है 16 मतलब 56। तो ये 56 उधर जाएगा, 56 से 2 को डिवाइड करोगे 28 ग्राम, तो आपको 28 ग्राम मिलेगा। 1 मोल होता तो ये पूरा 1 मोल मिलता, मतलब 56 ग्राम मिलता, बट हाफ मोल है तो हाफ मोल से जस्ट हाफ मास मिल जाएगा 28 ग्राम। तो अगर मास गिवन है, मास से हम मास ही बता रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मास एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट मास वॉल्यूम एनालिसिस। अगर मान लो हमें कोई, मान लो मैं इसमें भी कोई अपन रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे मान लो अभी अमोनिया वाला ही देख लेते हैं हम, कि अगर हमें क्या दे रखा हो N2 + 3H2, या ऐसा मान लो, चलो एक कोई नया रिएक्शन लेते हैं, SO2 + O2 कन्वर्ट इन SO3, है ना। हमें मान लो ये गिवन हो क्या? 64 ग्राम SO2। ओके,
ओके। $64 SO2, $16 of O2. Then find out volume of SO3. हमें SO2, O2, SO3 दे रखा है और हमें 64 ग्राम दे रखा है SO2, 16 ग्राम दे रखा है O2 और वॉल्यूम ऑफ पूछा SO3 का। तो हमें अगर इसको अपन देखते हैं, देखो ये बात, SO2, O2 एंड SO3, ये 64 ग्राम है, 16 ग्राम है और इसका वॉल्यूम हमें पूछा है। सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करो। सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 2 N2 4 हो गया, यहाँ कितना 3। तो अगर हम यहाँ पे एक कर सकते हैं क्या, अगर हम कर सकते हैं इस रिएक्शन को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करें, तो देखते हैं 2 × 2 4 ऑक्सीजन, 4 और 2 6, इधर भी 2 × 3 6, सल्फर भी 2, सल्फर भी 2 है ना। और उस अकॉर्डिंग ये भी आ रहा है रेशियो ऑफ मोल्स SO2 का कितना है 2 मोल्स, ऑक्सीजन का कितना है 1 और ये 2 मोल्स का रेशियो। बैलेंस रिएक्शन में मोल्स के रेशियो को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। अब हमें जो गिवन है उस अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। गिवन मतलब ये फॉलो होना चाहिए, है ना। तो हमें जो दे रखा है उस अकॉर्डिंग देखते हैं। 64 ग्राम गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, SO2 का मॉलिक्यूलर वेट, सल्फर का मास कितना होता है 32 और 2 ऑक्सीजन, एक सिंगल ऑक्सीजन होता है 16, 2 का 32, तो 64/64। O2 एक ऑक्सीजन का होता है 16, 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया 32 और हमें कितना गिवन है 16 ग्राम अपॉन 32। इसका हमें कुछ नहीं, इसका हमें पूछा है। तो यहां हम देखते हैं कि इसका तो मोल मिलता है 1, इसका मोल मिल रहा है हाफ और इसका हमें पूछा है। तो देखो जब ये 2 होगा तो ये 1 चाहिए, तो ये 2 बनेगा। तो जब ये 1 है तो ये 2 है तो ये 1 मतलब जस्ट हाफ चाहिए। तो जब ये 1 होगा तो ये क्या चाहिए हाफ है उतना। तो इसके 2 होने पर अगर ये 1 होता है तो ये कितना बनता है 2 बनता है। तो अगर ये 1 है तो 1 का जस्ट हाफ क्या हो गया हाफ, तो ये भी कितना बनेगा 1 मिलेगा। तो इसके 1 मोल हमें मिलेंगे SO3 के। और मोल्स का वॉल्यूम की फॉर्म में फॉर्मूला आता है वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर। तो 1 मोल में वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होता है एट STP 22.4 लीटर। तो सब हमें जो क्वेश्चन था वो गिवन था मास में। मास से हमने बताया किसमें वॉल्यूम में, तो उसको बोलते हैं मास वॉल्यूम एनालिसिस। आराम से देख लो, पहले रिएक्शन को बैलेंस करना है, बैलेंस करके हमारे पास मोल्स का रेशियो आ जाएगा 2, 1, 2। ये फॉलो होना चाहिए। 64 ग्राम में हमने अपॉन मॉलिक्यूलर वेट तो 1 मोल आया, यहाँ पे 16 ग्राम अपॉन 32 हाफ मोल आया। तो जब ये 2 है तो ये 1 होना चाहिए, मतलब आधा होना चाहिए उसका। जब ये 1 होगा तो ये कितना होना चाहिए हाफ। ओके, इसके 2 से 2 बन रहा है तो इसके 1 से क्या मिलेगा 1।
तो 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है? 22.4 लीटर। ओके, नेक्स्ट आता है वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस। इसमें हमें वॉल्यूम की फॉर्म में ही दे रखा होगा और वॉल्यूम के फॉर्म में ही निकालना है। जैसे अगर मान लो आपको ऐसा ही कुछ दे रखा हो, क्या 22.4 लीटर नाइट्रोजन गैस react with 67.2 liter hydrogen gas, then how many liter ammonia gas form? इस बार हमें वॉल्यूम की फॉर्म में दे रखा है और हमें वॉल्यूम ही पूछा है, तो वही ध्यान रखो, उसी के अकॉर्डिंग करना है आपको। N2 3H2 और 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। बैलेंस रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन में अगर ये 1 है तो ये होना चाहिए 3 और ये होना चाहिए 2, ये मोल्स रेशो हो गया। वॉल्यूम हमें दे रखा है 22.4, हाइड्रोजन का दे रखा है 67.2 लीटर, इसका पूछा है। तो मोल्स सबसे पहले निकालो। वॉल्यूम गिवन हो तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर। तो ये आ जाएगा आपके 3 मोल्स, ये आ गया 1 मोल। तब नाइट्रोजन 1 हो, हाइड्रोजन 3 हो तो ये कितने मोल्स मिलेंगे? 2 मोल्स। जब ये 1 मोल हो, ये 3 हो तो ये कितने मिलेंगे? 2 मोल्स। तो जब 2 मोल्स हमारे पास आ गया तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो कि अमोनिया है अपॉन 22.4 लीटर, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 44.8 लीटर। इसको बोलते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस। आपको वॉल्यूम की फॉर्म में ही रिएक्टेंट दे रखे थे और वॉल्यूम की फॉर्म में प्रोडक्ट पूछा जाए तो इस तरह से हम बता सकते हैं। बहुत इजी है स्टोइकियोमेट्री। ओके, नेक्स्ट। अब कई बार ऐसा होगा जो आपके पास टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। कई बार किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट में कई बार कोई ऐसा रिएक्टेंट होगा जिसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। मतलब हो सकता है रिएक्टेंट की अमाउंट क्या हो, कम हो, लेस अमाउंट में हो। तो ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन को स्टॉप कर दे, या रिएक्शन स्टॉप होने की वजह जो रिएक्टेंट होता है जिसकी अमाउंट कम हो, जिसका वॉल्यूम कम हो, जिसका मास कम हो, तो जो भी रिएक्टेंट जो है मिनिमम अमाउंट में होता है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, जो किसी रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, पूरा का पूरा रिएक्ट कर गया, कुछ भी बचा नहीं है। जो बच जाता है वो तो होता है एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएक्टेंट। और जो कंप्लीटली कंज्यूम होता है उसको क्या बोलते हैं हम? लिमिटिंग रिएजेंट। उसको कंप्लीशन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट। द रिएक्टेंट हुज मोल्स रेशियो इज लीस्ट, मोल्स रेशियो निकालना होता है जो गिवन मोल्स हो अपॉन क्या कर दो? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो जो मोल्स, जिसके मोल्स मिनिमम आते हैं वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए मैं एक बताता हूं आपको क्वेश्चन के तौर पे। देखो कैसे, जैसे मान लो अभी अपन ने पीछे जो रिएक्शन देखी उन्हीं के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। if 4 moles of SO2 react with 4 moles of O2,
then identify limiting reagent. ओके, या हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है SO3 उसके मोल्स कितने बनेंगे। तो हमें पता है SO2 जो है, SO2 जो है, SO2 रिएक्ट करेगा O2 से तो बनेगा SO3। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, सबसे पहले बैलेंस करो रिएक्शन को। तो हम बैलेंस करते हैं, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 मल्टीप्लाई 2 ऑक्सीजन 4 एंड 2 6, तो हमें इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑक्सीजन भी 6 हो जाएंगे, सल्फर भी 2 हो जाएंगे। तो जो भी रिएक्शन बैलेंस है उसमें मोल्स का रेशियो, सबसे पहले वो लिखो, SO2 के 2 मोल्स, O2 का 1 मोल और SO3 का भी 2 मोल्स। मोल्स रेशियो को अपन बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। अब जो हमें गिवन है, आपको गिवन है 4 मोल्स SO2 और 4 मोल्स CA। अब याद तो आप सीधे कर सकते हो क्या, जब ये 2 मोल्स होगा, जब ये 2 मोल्स, स्टोइकियोमेट्री आपको बोल रहा है जब ये 2 होगा तो ये 1 चाहिए, ये 2 है तो ये 1 चाहिए, मतलब आधा चाहिए। तो जब ये 4 है तो ये चाहिए 2, लेकिन ये कितना है, 4 है, तो 4 के लिए 2 ही चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा होगा वो क्या होगा, एक्सेस। तो अगर ये एक्सेस है तो वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग। उल्टा भी कर सकते हो, जब ये 1 है, 1, तो वो कितना चाहिए, 2। स्टोइकियोमेट्री बोल रहा है ये 1 है तो ये 2 चाहिए। तो जब ये 4 है तो ये कितना चाहिए, 8, बट वो तो 4 ही है, तो जो जितना होना चाहिए उससे कम है उसको बोलते हैं लिमिटिंग रीजन। या एक तरीका है कि आप इसमें क्या कर दो, जो पीछे बोला था, मोल रेशियो निकाल लो, गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो कम आएगा वो क्या हो जाएगा आपका लिमिटिंग रीजन। तो अगर मैं यहाँ पे SO2 का करता हूं मोल रेशियो और O2 का करता हूं, तो गिवन मोल्स SO2 कितने, गिवन मोल्स 4, स्टोइकियोमेट्री कितना है 2, और O2 का गिवन मोल कितना है 4 और स्टोइकियोमेट्री कितना है 1। तो देख लो, जिसका कम आ रहा है, इसका आ रहा है 2 आ रहा है, इसका आ रहा है 4 आ रहा है, तो जिसका भी मोल रेशियो कम आएगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट, और जिसका ज्यादा आएगा वो क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट। ओके, एक और देखते हैं मान लो हमने 5.6 लीटर H2 react with $250 54 ग्राम I2, then identify लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। एक रिएक्शन लिखते हैं अपन H2 का I2 के साथ, तो H2 प्लस I2 क्या बनाएगा, HI। उधर H2 2 है, I2 2 है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब रिएक्शन देख लो, बैलेंस है, H2 2 हाइड्रोजन, I2 2 आयोडीन, बैलेंस है। तो बैलेंस रिएक्शन में मोल्स रेशियो 1 1, ये 1 1, तो ये कितना होना चाहिए, 2 बनेगा। अब हमें जो गिवन है, गिवन के अकॉर्डिंग, गिवन हमें दे रखा है वॉल्यूम दे रखा है, तो मोल्स इक्वल टू 5.6 लीटर, STP मानना है, कुछ ना बोले तो STP, तो 5.6 अपॉन 22.4 लीटर, और I2 जो है वो हमें दे रखा है 254 ग्राम,
आयोडीन, एक सिंगल आयोडीन का मास होता है 127। तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ 254, I2 है तो I2 का 254 ही हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, तो ये हो जाएगा 1 मोल। क्या हो जाएगा? 1। तो बात ये है, अगर आप देखते हो जो गिवन है 5.6 अपॉन 22.4, तो ये तो आपके आ जाएगा 1/4। अब आप खुद देख लो, जब ये 1 है तो ये कितना चाहिए? 1। ये 1 है तो ये 1 चाहिए, बट अगर ये 1 है, ये कितना है? 1/4। तो जो कम होगा, जितना होना चाहिए उससे कम है, तो वो क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। हमें स्टोकियोमेट्री यही बताता है कि कौन कितना होना चाहिए। जब ये 1 होगा तो ये 1 चाहिए, तब ये 2 मोल्स मिलेगा। तो जब ये 1 है बट हमारे पास इसके मोल्स कितने हैं? 1/4, तो उतने नहीं है, मतलब वो क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, क्लियर? एक क्वेश्चन आप लिखिए, आपको घर से करना है। इफ 11.2 लीटर नाइट्रोजन गैस react with 11.2 liter hydrogen gas, then identify limiting reagent and find out volume of ammonia। ये आपको बताना है। रिएक्शन में आपको बता देता हूं, रिएक्शन यही होगा, N2 प्लस 3H2 कन्वर्ट इन 2NH3। ओके, तो ये आज के अपने लेक्चर में था लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोकियोमेट्री। आराम से देखिए, एकदम आराम से टाइम निकाल के, और फिर ये क्वेश्चन करना। चुटकियों में क्वेश्चन होगा ये। ओके, तो जुड़े रहिए आर्म्स एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।